भारतीय संस्कृति में नमस्कार या नमस्ते का बहुत महत्व है, जो दूसरों को सम्मान प्रकट करने के लिए किया जाता है। नमस्कार शब्द का अर्थ होता है कि मैं आपको नमन करता हूँ। नमस्ते का भी यही अर्थ होता है। हालांकि दोनों में एक सूक्ष्म अंतर होता है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके साथ ही नमस्ते करने से क्या क्या फायदे मिलते हैं, इसके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। आइए जानते हैं भारतीय संस्कृति में नमस्कार या नमस्ते करने के फायदों के बारे में। नमस्कार और नमस्ते में क्या अंतर है? नमस्कार मुख्यतया अपनों से बड़ों को किया जाने वाला अभिवादन है। इसके अलावा यह किसी समूह को भी किया जा सकता है। भगवान को भी नमस्कार किया जाता है, नमस्ते नहीं। इस अनुसार नमस्कार शब्द का प्रयोग सामान्यतया अपने से बड़े, गुणकारी व दैवीय शक्तियों को किया जाता है। अब बात करते हैं नमस्ते की। नमस्ते शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, नमः अर्थात प्रणाम और ते अर्थात तुम्हें। इसका अर्थ हुआ कि तुम्हें प्रणाम। नमस्ते शब्द का प्रयोग सामान्यतया अपने समकक्षों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यदि कोई उम्र या गुणों में आपके बराबर है तो उसको नमस्ते किया जाता है। नमस्कार कैसे करते हैं? नमस्कार करने के लिए आपको अपने दोनों हाथों को पास लाकर अंगूठे व हथेलियों को आपस में मिलाना होता है। आपके दोनों हाथ आपके एकदम सामने होने चाहिए व छाती पर टिके होने चाहिए। सिर का नीचे श्रद्धा भाव से झुका हुआ होना चाहिए। मन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई कटुता का भाव नहीं होना चाहिए, तभी नमस्कार का भावार्थ सार्थक होता है। नमस्कार करने के लाभ। जब आप अपनों से बड़ों को नमस्कार करते हैं तो इसका न केवल धार्मिक अपितु वैज्ञानिक महत्व भी होता है। इससे विभिन्न प्रकार के लाभ हमें मिलते हैं जो शरीर के लिए अत्यंत लाभदायक होते हैं। आज हम ऐसे ही कुछ लाभों के बारे में विस्तार से जानेंगे। पहला लाभ, नमस्कार करने का वैज्ञानिक लाभ। हाथ के तंतु मस्तिष्क के तंतुओं से जुड़े होते हैं। जब आप हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं तो आपकी दोनों हथेलियां आपस में दबती हैं, जिस कारण मस्तिष्क के तंतुओं पर इसका प्रभाव पड़ता है। इस कारण हृदय चक्र व आज्ञा चक्र में सक्रियता आती है तथा वे पहले से बेहतर काम करते हैं। दूसरा लाभ, नमस्कार करने का धार्मिक या आध्यात्मिक लाभ। वैज्ञानिक लाभ के साथ साथ इसका धार्मिक महत्व भी है, जो मन में अच्छी भावनाओं का विकास करता है। दरअसल हमारे शरीर में दाईं ओर जड़ा व बाईं ओर पिंगला नाड़ी होती है। हाथ जोड़ने से दोनों एक दूसरे के पास आती है व सिर श्रद्धा से झुका होता है, जिससे अच्छी व सकारात्मक भावना का विकास होता है। इससे बड़ों के प्रति हमारे मन में श्रद्धा का भाव बढ़ता है, जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तीसरा लाभ, नमस्कार करने का मनोवैज्ञानिक लाभ। यदि आप ध्यान दें तो पाएंगे कि जब आप नमस्कार करते हैं और दोनों हाथ आपस में जुड़े होते हैं तो ऐसी मुद्रा में आप जोर से या चिल्लाकर नहीं बोल पाते हैं। इसी के साथ आप इस मुद्रा में क्रोध नहीं कर पाते हैं व न ही हाथ जोड़कर तेज भाग सकते हैं। यह एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक दबाव होता है जो व्यक्ति को स्वाभाविक तौर पर विनम्र स्वभाव का बनाता है। चौथा लाभ, नमस्कार करने का एक्यूप्रेशर लाभ। यह एक प्रकार की एक्यूप्रेशर पद्धति भी है, जिसमें आप अपने हाथ के विभिन्न पॉइंट्स को दबाते हैं। जब हम हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं तो इससे हाथ व उंगलियों के कई पॉइंट्स पर दबाव पड़ता है, जो हमारे कान, आंख व दिमाग से जुड़े होते हैं। इससे इन पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। इससे मनुष्य की याददाश्त तेज होती है व स्मरण शक्ति बढ़ती है। पांचवा लाभ, नमस्कार करने का रक्त संचार लाभ। हमारे आधे शरीर में सकारात्मक आयन व बाकी आधे शरीर में नकारात्मक आयन होते हैं। इसलिए नमस्कार करते समय जब हम अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ते हैं तो उससे सकारात्मक व नकारात्मक आयन एक दूसरे के संपर्क में आते हैं व ऊर्जा का प्रवाह होता है। यह क्रिया हमारे शरीर में रक्त संचार को बेहतर करने के लिए एक उत्तम प्रक्रिया होती है। छठवां लाभ, याददाश्त का मजबूत होना।
यह भी नमस्ते करना का एक बहुत बड़ा लाभ है। जब हम किसी को नमस्ते करते हैं तो हाथों के कुछ ऐसे दबाव बिंदुओं पर दबाव पड़ता है जो हमारे दिमाग की कोशिकाओं को पहले की तुलना में ज्यादा तेज करता है और स्मरण शक्ति को भी तेज बनाता है। इस प्रकार जब आप किसी को नमस्ते करते हैं तो उसको हम जल्दी भूलते नहीं हैं और वह व्यक्ति हमें लंबे समय काल के लिए याद रहता है। 7वां लाभ, नमस्कार करने से मन का शांत होना। जैसा कि हमने आपको बताया कि नमस्कार करने से आपका हृदय चक्र व आज्ञा चक्र सक्रिय हो जाता है। यह दोनों आपके मन को शांत करने और उसको विचलित होने से बचाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। कहने का अर्थ यह हुआ कि जब आप किसी व्यक्ति को नमस्ते करते हैं तो इससे आपके मन को शांत करने में बहुत सहायता मिलती है। इस प्रकार नमस्कार करने के केवल आध्यात्मिक लाभ ही ना होकर कई अन्य लाभ भी होते हैं जो हमारे संपूर्ण विकास में योगदान देते हैं। अब आगे से जब भी आप अपनों से किसी बड़े या गुणकारी मनुष्य से मिले तो उन्हें नमस्कार करना कदापि ना भूलें। इसी के साथ अपने जीवन में नमस्कार करने की आदत डालें।